सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़े का मामला सुर्खियों में छाए रहता है। कभी कभी तो जमीनी लड़ाई हत्या तक पहुंच जाती है। सैकड़ों जमीनी केस अभी भी पलामू जिले के विभिन्न थानों में दर्ज है। ताजा उदाहरण मेदिनीनगर के सूदना में ऐसा ही देखने को मिली, जहां अवधेश पांडे के परिवार वालों ने अपने ही परिवार के सदस्य विशाल शुक्ला पर मारपीट करने व उनके पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए मामला थाने में दर्ज कराया है। श्री पांडे के परिवार वालों की बात माने तो विशाल शुक्ला अपने 6 साल गुंडा गिरोह को लेकर उनके जमीन पर बाजबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और विरोध करने पर उनके परिवार के सदस्यों को लाठी डंडे से पिटाई कर डालते हैं और भगा डालते हैं। साथ ही कहा कि वे लोग काफी डरे सहमे हैं कि कहीं कोई अपराधी उनके घर पर हमला नहीं कर दे। उन्होंने जिला प्रशासन से सुरक्षा का गुहार लगाया है। विशाल शुक्ला हमारे सारे ज़मीन पर कब्जा करते जा रहा है। ज़मीन उसके नाम पर जो मिला हुआ है दादी के थ्रू, तो हम लोग का कोई गोतिया नहीं है। हम लोगों का वो रिलेटिव हुआ, तो जो मिला है उतने पर उसको रहना चाहिए था, तो उसको पूरी भूमि का माफिया बनना चाहता है। और जहाँ ज़मीन उसको 5 डिसमिल मिला है वहाँ 50 डिसमिल घेर रहा है, जहाँ 17 डिसमिल मिला है वहाँ 90 डिसमिल ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। सब जगह गेट चारों तरफ ऊंचा ऊंचा दीवार करके ताला लगा रहा है, जहाँ उसका ज़मीन है भी नहीं, जहाँ उसके पिताजी और चाचा मौखिक रूप से लिखित रूप से ये भी दे चुके हैं कि ये हम लोग का ज़मीन कभी नहीं रहा है, तो उसको भी वो अपना ज़मीन बता रहा है। सुने कि गुंडा माफिया सब लगा के वो जब ज़मीन का माफिया बनना है, उसको बनना है तो गुंडा रखना तो उसके लिए लाजमी है, और अकेला उन कभी नहीं चलता है। खाली गुंडों के बल पर ही पूरे सब जगह ज़मीन का घेराबंदी करना है। और इतना ही नहीं, करीब करीब करोड़ों रुपया वो कई माध्यमों से दलाल लगा करके उठा चुका है। और अनुज सिंह जो हैं उनके मुख्य दलाल की भूमिका निभा रहे हैं। और कहीं कहीं मेरे ज़मीन पर भी जहाँ ज़रूरत होता है ज़्यादा ज़मीन दिखाने का कि इतना ज़मीन मेरा है, तो वहाँ दादी का केवाला दिखाते हैं, जबकि दादी पहले ही ज़मीन बेच चुकी है। और जो थोड़ा मोड़ा ज़मीन बचा था वो बंटवारा में कृष्ण मोहन शुक्ल जो उनके बाप हुए और राजू रंजन शुक्ल जो उनके चचा हुए, और जो थोड़ा मोड़ा उनको बंटवारा में मिल चुका है। तो वो ज़मीन घेरने के पहले हम सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों से अपील करते हैं कि एक बार उनका ज़मीन का खाली कागज़ देख लें कि वो अगर प्रशासन हमेशा ये बात बोलती है कि ये ज़मीन विवाद है गोतिया का ज़मीनी विवाद है। ये गोतिया का ज़मीनी विवाद नहीं है, ये ज़मीन कब्जा वाली विवाद है। जो जैसे माफिया लोग 5 डिसमिल ज़मीन लिखा करके 50 डिसमिल ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक वही चल रहा है। जो कागज़ उनका देखने से और स्पॉट पर आकर ज़मीन का एरिया सिर्फ देखने से पता चल जाएगा कि तुम्हारा अगर 7 डिसमिल ज़मीन है तो इस 70 डिसमिल ज़मीन क्यों घेर रहे हो। बोलने गए कि मेरा ज़मीन है, तो यहाँ ऐसे कहा कि क्यों कर रहे हो, तो उसके बाद भी वो कहा कि नहीं आपका नहीं है, सब मेरा है, हम घेरेंगे, क्या कर लीजिएगा। बस के बाद निकालो तो डंडा, इन लोग के मारने लगा हूँ इस पर। कितने आदमी थे? वहाँ पे 4-5 आदमी, 5 गो थे। मारे हैं? हाँ मारे हैं, अपने भी मारा है, उन लड़कन के भी ललकारा के मारो इन लोग के, सब मेरा है, मार दो, लाओ पिस्तौल, लाओ बंदूक, लाओ, घर में घुसो, घर में कूदो, सब हमारा है। इन लोग का कुछ नहीं है, क्या करेगा देख लेंगे हम इन लोग के, घर से निकालेंगे इन लोग के घर से। खूब मारा? वहाँ से हाँ, लड़कन को भी भेजा कि घर में जाके मारो इसको, सबके भगाओ यहाँ से। मतलब मारा बहुत मारा एकदम, इन लोग के सब लड़कन भिड़ गया मारने के लिए। तब हम लोग यहाँ से कूद के गए हैं, तो हम लोग के जाने के बाद फिर चुप हो गया वो। उसके बाद भी बोल रहा है कि हमारा है, देखेंगे क्या करेगा, घर में जाओ रे तुम लोग, जाओ घर में, सबके घर में भेजने लगा वहाँ से। उसके बाद हम लोग भाग के यहाँ अंदर आए।
हमारे घर से 2 लोग, हमारे घर में कोई भी नहीं है। ये एक बूढ़े मेरे ससुर जी हैं और ये एक छोटा देवर है। 2 लोग हैं, वो लोग माफिया गुंडा मिलके और कब्जा पूरा कर रहे थे। ये लोग बस बात करने के लिए 2 लोग गए घर से ये लोग निकले, वहाँ पे बस 4-5 लड़के खड़े थे। तो ये लोग बात करने के लिए गए जहाँ पे लड़के बहुत सारे थे, 4-5 लड़के थे। फिर क्या हुआ, जब ये नॉर्मल बात करने लगे तो पीछे से उन्होंने एक प्लान बनाया और पीछे से 10 लड़के आए जिनके पास लोहे का रॉड था, गन था। 3-4 लड़कों के पास गन बंदूक था और लोहे का रॉड भी था और बहुत सारा तरह के। और फिर उन्होंने बाबू को मारना शुरू किया, मेरे छोटे वाले देवर को मारना शुरू किया। फिर सारी घर से लेडीज़ दौड़ी, लेडीज़ को भी उन्होंने बहुत गालियाँ दी, बहुत कुछ बोला और हम लोग को दौड़ाया, उन्होंने सबको दौड़ाया है। फिर हम अंदर घर के अंदर आ गए हैं और फिर ये लोग सब थाना में गए थे। लोग इतना ज़्यादा दहशत और डर फैला दिया कि इसकी वजह से हम लोग 2 दिन से परेशान हैं, घर में ताला बंद करके बैठे हुए हैं कि कभी भी गुंडे आके हमारे घर में, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। सबसे पहले तो घर की लेडीज़ को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस बोल रही है कि हमारा केस ही नहीं है, ज़मीन विवाद है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुंडों से कौन बचाएगा हमें? जो गुंडे हमारे पीछे पड़े हुए उनसे हमें कौन बचाएगा? बाहर निकले, किवाड़ी खोले, मेरे पति और ये बेटा है छोटा, एक यही 2 थे, दोनों बाहर निकले। पीछे से हम भी गए कि क्या ये लोग कर रहे हैं। हम खड़ा होकर देख रहे थे। ये बोली कि अरे मार रहे हैं, मारे। तो मैंने कहा नहीं मारेंगे नहीं, बात से काम हो जाएगा। हम बोले कि लड़ाई हम लोग को नहीं करना है। लेकिन देखे फिर पीछे से हम भी गए, वहाँ पर देखे कि पति और छोटा बेटा पुत्र है अमन पांडे, उसको दोनों को मारने लगा। तो हम पति को बचाने लगे। वहाँ पर लड़के लोग थे, आगे तो 10-15 थे। इसके बाद पीछे से रट लेकर सब छोटे बेटे को मारने लगा। इनको हम बचाए, लेकिन बेटा मेरा बहुत पिटाया है। इसके सुरक्षा के लिए और घर मेरे दोनों सेटल है। हम सोच रहे हैं कि इनकी ज़मीन पूरा घेरे हुए है, हर जगह परेशान। उसका तो बोले कि चलो कम से कम परिवार को तो रक्षा करें हम, लेकिन परिवार की रक्षा नहीं कर पाए। पति तो बच गए, कुछ कम चोट पड़ा, लेकिन पुत्र को बहुत हालत खराब किया है। हमने इसको बेटा को बचा पाए। और कभी भी घर में आकर हम लोग का अटैकन बगल में सटल है, छत फांग के नीचे उतर सकता है। अब परेशान बोला कि घर से हम लोग को, आप लोग को परेशान के लेडीज लोग को आप लोग को बाहर करेंगे। और हमको इन लोग को बचाने के चलते में हमको भी पीटा है बहन से। आपको लिखा भागिए, आप लेडीज हैं, क्यों आप लोग यहाँ पर बचाने आए हैं? क्या मतलब इसके लिए कभी पुलिस के पास गए? विगत 3 महीने से जितने पुलिस प्रशासन के पलामू के जितने पदाधिकारी हैं सबको ज्ञापन दिए हैं। DIG, कमिश्नर, SP, DSP, थाना प्रभारी, सबको दिए हैं ज्ञापन। 3 महीने से सबके यहाँ ज्ञापन दे के रखा हुआ है कि जान वाला खतरा है, जमीन विवाद चल रहा है, कभी भी मार सकता है। गुंडा तत्व लेके पूरा माहौल क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का किसी से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी ये घटना घट गई है। तो पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो भी ज्ञापन जो है आपके टेबल पर पड़ा हुआ है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए और जो जनता है उनका सुरक्षा के लिए आप आगे कुछ कदम उठाएं और जिसने मारपीट का जो घटना किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो आगे कुछ मार। वहीं विशाल शुक्ला के पिता भी अपने बेटे विशाल शुक्ला का विरोध किया। यही नहीं, वार्ड पार्षद मधु ओझा की बात माने तो वो भी विशाल शुक्ला को दोषी बतलाती हैं। है लेकिन नहीं समझता है, बोलता है कि हम अपना कर रहे हैं, अपना कीजिए। मतलब परिवार में किसी का बात नहीं मानता? कब से इस तरह का कर रहा है? ये तो हमारा से तो इसका मैंने 5-6 साल से बातचीत बंद हो गया। होता है कभी उसका जरूरत पड़ता है तो बात करते हैं। तो माँ वो सब किसी से नहीं बात? माँ उसके साथ रहते हैं, हम नहीं रहते। तो पूरा आप बताए कि सुरना गांव के लोग नहीं? अरे हाँ, माने जिसका कार्यशैली उसका अपना ठीक है। अच्छा, ये क्या जमीनी विवाद क्या था? ये तो जमीनी विवाद था। ये तो ये जैसे लड़ाई झगड़ा कर दिया, ये मारपीट कर दिया, तो ये है घेरा घेरी लेके जमीन लेके किया है। यही तो मामा के हिस्सा का जमीन, मामा का हिस्सा का जमीन जबरदस्ती घेर रहा है। हाँ। देखिए, हमने जब वो चाची जी मेरे पास आई रोते हुए, जब वहाँ पर मैं गई तो देखिए प्रतिनिधि के तौर पर मेरे पास आए कि आप चलिए वहाँ जाकर देखिए। तो मैं गई तो देखी कि
चाचा जो हैं अवधेश चाचा और उनके बेटा को बहुत मारपीट किए और गुंडा बुला करके, ये बहुत बुरी तरह से गलती है। और सबसे पहले मैं यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते मैं सही का सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो जो विशाल शुक्ला है बहुत गलत किए हैं। उनको मार पीट करके ज़मीन को लूट रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से यही कहूँगी कि आकर के किसी तरह समस्या का समाधान करे। बहुत बड़ा समस्या का समाधान हो चुका है और ये बहुत बुरी बात है। और मैं यही प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि उनको किसी तरह आकर के अन्याय दे। एक बात बताइए, जैसे क्या लगता है, मतलब एक गुंडों को बुला कर जमीन कब्जा किया जा रहा है? हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। गुंडा को बुला करके जबरदस्ती जमीन का कब्जा किया जा रहा है। विशाल शुक्ला गलत कर रहे हैं। वो अपने चाचा का जमीन का हाथा मारे, अपने पापा का जमीन का हाथा मारे, लेकिन अवधेश चाचा और मिथिलेश चाचा का हाथा मारने का कोई तुक नहीं है। ये बहुत अन्याय है। अभी राजनीतिक में आ गया है, वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लिया। क्या लगता है यही वजह का बचने के लिए? क्या हो सकता है बचने के लिए? और नेता लोग तो ऐसा नहीं करते हैं कि दूसरा का संपत्ति लूटते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते मैं सही का साथ दे रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। और विशाल शुक्ला बहुत गलत काम कर रहे हैं। उनका कोई भी गांव घर या कोई उनका पापा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, न चाचा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मतलब वो अपनी मनमाजी, हाँ, वो अपनी मनमौजी कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। अगल बगल को 3-4 बच्चे लोग को बुला करके गुंडा, जो जिनको बोला जाता है गुंडा, खुद गुंडे के पापा मेरे पास आए थे कि किसी तरह मेरा समस्या का समाधान कीजिए, मेरा बेटा गलत किए हैं। जब इस संबंध में हमने विशाल शुक्ला से बात किया तो उन्होंने अवधेश पांडे के परिवार पर उनकी दादी की दी हुई जमीन पर बाजबरदस्ती कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उन्हें बच्चा समझकर उनकी सारी जमीन को गलत कागज बनाकर अपने नाम अवधेश पांडे का परिवार करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पिता भी अवधेश पांडे का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इसी जमीन के चलते, अपने गंदे चरित्र के चलते उनके पिता ने उन्हें और उनकी मां को अपने से 30 वर्ष तक दूर रखा है, ताकि वो पुश्तैनी जमीन से हमें और मेरी मां को अलग थलग कर दे। आगे श्री शुक्ला ने कहा कि वो पिछले कई वर्षों से बाहर रहकर पढ़ाई करते थे। जब यहाँ आए तो पता चला कि उनके दादी के द्वारा दिया गया जमीन उनके पिता व अवधेश पांडे का पूरा परिवार गलत कागज बनाकर हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। तब जाकर उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो उन्हें अवधेश पांडे का परिवार गुंडा व दबंग साबित करने का आरोप लगाकर साबित करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उनका ही जमीन अवधेश पांडे व उनके परिवार के लोग बाजबरदस्ती व गलत ढंग से कागज बनाकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन पुश्तैनी ज़मीन है जो मेरे दादी को उनके पिताजी के द्वारा दिया गया था और दादी के थ्रू हमको मिला है, जो हमारा पुश्तैनी ज़मीन है। इसमें शुरू से एकमात्र पुत्र होने के चलते मेरे ज़मीन को हड़पने के लिए अवधेश पांडे और उनके परिवार के द्वारा शुरू से ही प्रयास किया जाता रहा था। बचाने के लिए मेरे दादाजी ने हमको बाहर पढ़ने के लिए भेजा। जब मैं पढ़ लिख के बाहर आया, जब आज अपनी ज़मीन लेने के लिए, जो आधी ज़मीन है और आधा उनका है, उसको लेने के लिए जब मैं कानूनी प्रक्रिया में आया, जब दादी ने मुझे रजिस्टर्ड दे दिया, तो अपने सारे रिलेटिवों को इन्होंने अंचल में पोस्टिंग करा दी। सीओ भी इनके रिलेटिव बहनोई, सीआई भी इनके नाती और कर्मचारी भी। पहले तो अंचल से टॉर्चर करते हुए 2 साल तक मेरा म्यूटेशन को नहीं होने दिया गया। उसके बाद धारा 44 लगी, उसमें भी एसडीओ साहब ने 44 ख़त्म करते हुए मुझे काम करने की अनुमति दी। और जब वहाँ से भी जब ये नहीं सके तो फिर यहाँ पलामू के आपराधिक जितने जो गिरोह हैं उनके द्वारा लगातार धमकी हमको आने लगा, जिसको लेकर हम पलामू पुलिस अधीक्षक और एसडीपीओ साहब को लिखित में ज्ञापन दिए। और जब वहाँ भी जब इनको कार्रवाई का डर सताया तो झूठ मूठ का मेरे ऊपर मारपीट का आरोप लगा। और सच्चाई बल्कि ये है कि मारपीट मेरे साथ हुई, मेरा हाथ टूटा, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसको दबाने के लिए
गिरोह को लगा दिया अपराधियों को कि हम थाना भी न पहुंच सके। थाना जाने पर मेरा आवेदन भी नहीं लिया गया। बहुत ही मजबूर होकर हम घर में छिपे हुए। आज जब हमको किसी प्रकार से जब गुहार लगाने के बाद जब सुरक्षा मुझे प्रदान की गई है, तब हम अपना बात रखने में भी सक्षम हुए हैं ताकि रखें। और मेरे हर बात का मेरे पास पेपर है कि म्यूटेशन बिना किसी केस को किए, बिना नोटिस दिए कैंसिल कैसे किया गया, धारा 44 का ऑर्डर किसके पक्ष में आया और किस तरीके से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, सारा सबूत है, जिसकी जानकारी हम डीसी साहब समय समय पर एसडीपीओ साहब और एसपी साहब को दिए हैं। फिर बदनाम करने के लिए साजिश है। यहाँ तक कि मेरे पुश्तैनी मकान पर भी मेरी माता जी को 2 साल का जब मैं था 30 साल से उनके मायके बनवास भेज दिया गया था। और उस घर पे भी नक्सली लोगों से संबंध वाली आदिवासी महिलाएं रहती हैं, जिनसे बाल बच्चे भी हैं और जिनका पूर्ण रूपेण सपोर्ट अवधेश पांडे करते हैं और जिसके सपोर्ट पे वो चाहते हैं कि मेरी संपत्ति को लूट लिया जाए। मैं एकदम आपके समक्ष कहना चाहता हूँ कि जो हमारा गाँव है उसमें समाज के बहुत सारे तबके हैं। सारे तबके के लोगों को जुटाया जाए, बैठाया जाए, मीडिया भी रहे, लॉयर भी रहे, प्रतिनिधि भी रहे और मेरी बात और उनकी बात को एक बार सुना जाए। जो उसके बाद फिर कहा जाए मानने तैयार हूँ, क्योंकि कभी मेरा पक्ष कोई सुना ही नहीं, कमज़ोर होने के चलते कभी रख पाया। मैं इसके लिए एकदम तैयार हूँ किसी भी मंच पर अपनी बात को रखने और सबूत देने के लिए। सच्चाई चाहे जो भी हो, परंतु आगे अब इस पर पंचायती होने वाली है और इसमें पूरे गांव के लोग शामिल होने वाले हैं। अब देखना यह कि कौन किसका जमीन कब्जा कर रहा है, यह तो पंचायती के बाद ही निकलकर सामने आएगी।